बच्चों, आज अपन करने जा रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर अपन बात करें किसके बारे में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मीन आना चाहिए, है कि नहीं है। और मैनेजमेंट को समझना आज के टाइम में अपन सोचना तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर फिर भी समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और जो बुक्स में लिखा हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि एक स्कूल है जहाँ टीचर अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है अलग तरीके से, क्लर्क या जो भी अलग सिस्टम मतलब लगा हुआ है वो पूरा का पूरा अपने तरीके से क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। तो क्या स्कूल स्मूथली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है कि नहीं है। एग्जैक्टली जो अगर अपन बात करें किसकी, मैनेजमेंट की, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न होती है और गोल्स क्या नहीं कर पाते, अपन अचीव नहीं कर पाते, है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ नीडेड एवरीवेयर। तो इसका मतलब अपन यही समझ सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट वगैरह है वो हर जगह होना चाहिए, चाहे क्या हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, या अपना खुद का घर क्यों ना हो, है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपन को क्या करना है, दूसरे लोगों से काम करवाना है ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक है ना। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, दो डिफाइन दे रखी है अपनी बुक्स में अलग अलग ऑथर की, उससे भी अपन मैनेजमेंट के बारे में समझ सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। सारे के सारे इंडिविजुअल जो भी पर्टिकुलर लोग हैं वो क्या करेंगे, ग्रुप में इकट्ठा होकर काम करेंगे ताकि वो अपने अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, और एटलीस्ट जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगर अपन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट है उसके स्टेप बाय स्टेप से अपन को क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहले क्या आती है, प्लानिंग आती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसके बाद में क्या आती है, कंट्रोलिंग आती है। और जैसे ही कंट्रोलिंग खत्म होती है वापस क्या स्टार्ट हो जाती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा किसके लिए, मैनेजमेंट में। और इसके पर्टिकुलर चैप्टर भी अपन आगे क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी एक कंपनी है जो पहले क्या कर रही थी, प्रोडक्शन वगैरह कर रही थी, फिर अपने वर्कर को अपॉइंट करती है, फिर उन्हें क्या करती है, डायरेक्शन देती है, और एंड में क्या करती है, रिजल्ट चेक करती है। यही मैनेजमेंट का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। इफ़ेक्टिवनेस का सीधा सा मतलब होता है कि इफ़ेक्टिवनेस का सीधा सा क्या मतलब हो सकता है कि जो भी अपन काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है। और साथ में ये जो भी अपन ने टाइम फिक्स करा है उस टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, इसका मतलब अपन क्या है, इफेक्टिव है। अगर अपन ना काम टाइम पीरियड के अंदर नहीं हो रहा है इसका मतलब अपन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क एंड अचीविंग डिजायर्ड गोल ऑन टाइम। जो भी अपना टाइम फिक्स है उससे अपन को क्या करना है, जैसे अपन टारगेट बना रहे हैं 5000 यूनिट बनानी है। ठीक है। तो 5000 यूनिट के लिए अगर अपन बात करें कि अपन एक महीने का टारगेट लिया था, अगर एक महीने में 5000 यूनिट बन गई है तो अपन बोलेंगे कि अपन क्या है, इफेक्टिव है। उसके बाद में मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, अगर अपन कोई भी काम विद इन कोस्ट करते हैं, है कि नहीं है, ताकि अपने रिसोर्सेज का क्या हो, कम से कम वेस्टेज हो और अपनी कॉस्ट भी क्या है, कम आए, और जो भी अपना प्रॉफिट है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका मतलब अपन क्या है, एफिशिएंट है या नहीं, इससे पता चल जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज वगैरह उसको क्या करना, कम वेस्ट करना, ताकि सही तरीके से क्या हो सके, काम हो सके। अगर अपन को सही तरीके से काम करें, अगर अपन सही तरीके से काम करेंगे तो अपना मैनेजमेंट क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, किसकी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की।
अगर अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें तो वहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर उनके बीच में बैलेंस नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट्स, ठीक है, तो टारगेट अचीव हो जाएगा बट एट अ हाई कॉस्ट। तो सीधी सी बात है, अपन क्या नहीं होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे पर इफेक्टिव होंगे। अपन ने टाइम पे काम तो करा है पर क्या नहीं है, अपना जो कॉस्ट है वो क्या आ गई, ज़्यादा आ गई, है कि नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे के टॉपिक में अपन बात करते हैं किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या इसके फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट को कौन सी चीज़ स्पेशल बनाती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग वेरियस डिफाइंस वी कैन आइडेंटिफाई सम कीज और कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात करें मैनेजमेंट, ठीक है, जो इसके नेचर और स्कोप को क्या करते हैं और वाइड बनाते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, है कि नहीं है। सभी लोगों के जो भी एफर्ट्स है वो एक डायरेक्शन में लगते हैं। अगर सबके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में नहीं लगेंगे तो सही तरीके से क्या नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो किस सबके कुछ ना कुछ क्या होंगे, गोल होंगे, ठीक है। और गोल कैसे होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अटपटा गोल हो तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। सबके अपने अपने क्या होते हैं, स्पेसिफिक गोल होते हैं। मैनेजमेंट यूनाइट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड डायरेक्ट देम टूवर्ड्स अचीविंग दिस कॉमन गोल्स, ठीक है। अगर अपन किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल और क्लर्क सब स्टूडेंट की सक्सेस के लिए क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, ठीक है। दूसरा अपना क्या पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह होता है, ठीक है, और ज़रूरी भी है हर जगह। बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह अपन को मैनेजमेंट दिखता ही है। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर कॉमन एवरीवेयर। हर जगह क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, ठीक है, और इनको अपन फॉलो भी क्या करते हैं, कॉमनली करते हैं। अगर अपन किसी हॉस्पिटल का एग्जांपल ले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर, और अगर अब पेट्रोल पंप की भी बात करें तो पेट्रोल पंप में वर्कर, ठीक है, दोनों जगह क्या होती है, मैनेजमेंट की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है को जो एक आदमी तो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग काम होते हैं, सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सही तरीके से क्या हो जाए, काम पूरा हो जाए और अपना गोल अचीव हो जाए। तो सबसे पहला इसके अंदर अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि क्या काम करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपन को कोई पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा तो वो अपन किसके अंदर देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। अभी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सम वर्क और एक्टिविटी, जैसे कोई भी गुड्स बना रहा है, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू गोल्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसाइड्स मेथड टू अचीव दैन, ठीक है। अलग अलग टाइप के मेथड वगैरह रखता है ताकि अपना गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे काम में हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बनाना, फूड बनाना वगैरह, इस टाइप का। दूसरा अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है कि कौन काम करेगा। पीपल आर द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है, एक बहुत ही अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही क्या लाइकली असेट होती है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर पाएगा, अचीवमेंट नहीं लेके आ पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैनेजर मस्ट हैंडल एम्प्लॉयज बोथ इंडिविजुअल्स एंड एज अ ग्रुप, मोटिवेटिंग देम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कैसे करेंगे काम को, ठीक है। सबसे पहले क्या था, क्या काम करना है, फिर कौन काम करेगा और कैसे करेंगे, ये सारा का सारा अपन किसके अंदर देखते हैं, ऑपरेशन के अंदर देखते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोडक्शन प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। कुछ अपन क्या इनपुट डालते हैं तो कुछ आउटपुट निकलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग बोथ वर्क एंड पीपल एफिशिएंटली। अपन क्या करें, वर्क और पीपल को अच्छी तरीके से मैनेज करके और काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है,
ठीक है, हर दिन चलने वाली प्रक्रिया है या हर दिन चलने वाली प्रोसेस है। पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बार बार रिपीट होता ही रहता है कि नहीं है। तो ये POSDC आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो मैनेजर एक दिन प्लान करता है, दूसरे दिन स्टाफ जो भी मतलब होते हैं, मतलब उनके इश्यूज़ वगैरह उसको हैंडल करता है, तीसरे दिन रिव्यू करता है, और ये साइकिल हमेशा चालू ही रहती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अकेला किसी भी काम को नहीं कर सकता, या अगर अपन बात करें दूसरे तरीके से, मैनेजमेंट कभी इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता है कि नहीं, अकेला काम नहीं हो सकता कभी भी। तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, टीम वर्क रखनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी, और बिना टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के अपना गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन अमंग people with different skills and goals. Though each employee has personal motive, management ensure that everyone works towards the common organizational goal. सारे के सारे लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्टिकुलर गोल है उसके लिए काम करेंगे। जैसे किसी कंपनी में फाइनेंस है, HR है और मार्केटिंग, सब मिलकर क्या करते हैं, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट को इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर अपन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है अपन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो अपना बिजनेस कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाएगा। भले इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, ये सारे के सारे चेंजेस अपन को करने पड़ते हैं। कैसे, जैसे सिचुएशन चेंज होती है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें किसके बारे में, मैकडोनाल्ड के बारे में बात करें, तो जैसे ही वो इंडिया में आया था तब उसने क्या कर दिया था, सारे के सारे जो भी अपने ऑप्शंस थे उनको वेजिटेरियन कर लिया था, क्योंकि वो इंडियन कल्चर के साथ ज़्यादा मैच कर रहा था, है कि नहीं है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते पर उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर गुड मैनेजमेंट है तो वहाँ पर स्मूथ वर्किंग होगी, मोटिवेशन होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बैड मैनेजमेंट होगी तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, क्योस होगा, लॉस होगा, फाइट्स होगी, सब कुछ होगा, है कि नहीं है। तो अपन ऐसे पता कर सकते हैं कि अपना जो मैनेजमेंट है वो सही है या ख़राब है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अपन कंक्लूज़न की बात करें तो बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बैकबोन होता है। विदाउट मैनेजमेंट इवन द बेस्ट रिसोर्सेज फेल। जो भी रिसोर्सेज वगैरह अगर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है तो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।